मौजूदा हुकूमत जो है वो ओवरऑल अगर उसका रिजल्ट कार्ड अगर आज की तारीख में अगर बात की जाए तो फिलहाल कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट और मौजूदा जो सियासी क़यादत है वो काफ़ी हद तक जो है वो इन लाइन ही चल रहे हैं। अब थोड़े बहुत इशूज़ हैं छोटे मोटे जो इधर उधर आते हैं और वो उसका ताल्लुक भी जो है वो इकॉनमी के लिहाज से है। इकॉनमी का मामला जो है वो काफ़ी हद तक हुकूमत ने वैसे ही जो है आप कह सकते हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में पकड़ा दिया कि जनाब आप ही चलाएं, चाहे वो वज़ीर ख़जाना के जरिए हो। अब पूरा पाकिस्तान ये बात जानता है कि मुल्क के वज़ीर ख़जाना जो है वो मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक नहीं है उनका। अगर उनकी एंट्री हुई है तो एस्टैब्लिशमेंट अप्रूवल ही हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं हुई। बल्कि इस हद तक हुई है कि आपको जो ट्रेडिशनली जो समधी साहब हैं बड़े मियाँ साहब के यानी कि इसहाक डार साहब, उन तक को साइडलाइन करना पड़ा और उनको साइडलाइन करके ये सीट जो है वो आपने औरंगजेब साहब के हाथ में पकड़ाई दी है। अच्छा, ये जब हुकूमत शुरू हुई थी ना 8 फरवरी के जब इलेक्शन हुए थे और उसके बाद जब हुकूमत बनी थी तो ज़बान ज़द आम एक बात थी कि इस सियासी क़यादत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक चीज़ तय पा गई है, वो ये है कि जनाब मुल्क हम चलाएंगे। यानी मुल्क के जो इंतज़ामी मामला है वो उसकी मैं बात करूँ, मैं ज़्यादा बड़े डिसीजंस की बात नहीं कर रहा। सिर्फ़ और सिर्फ एक इशू है कि इमरान खान को जो हैंडल करना है ना वो आप करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट करेंगे। और इस फॉर्मूले के ऊपर काफ़ी हद तक अमल हो रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट ही एक्चुअली इन मामलों को देखती है। एस्टैब्लिशमेंट ही ये फैसला करती है कि इमरान खान साहब के साथ किस तरह हैंडल करना है और क्या करना है।